जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। होप यू आर ऑल फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कंफर्म करें कि आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर क्लियर हो रही है आपको। कोई एक बच्चा मुझे अनम्यूट होकर बता दे प्लीज़। जी हाँ। ओके, चले ठीक हो गया। गुड गुड हो गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। जी मिस आमना बेटा, आप ये ये आपकी मैसेज बेटा था, आपने नीचे किया हुआ है अपना। अच्छा, जो बेटा आप अनम्यूट हो जाए। अच्छा, ये जो ब्रांड आपने जो एम्प्टी छोड़े हैं अपने बॉक्सेस, इनमें क्या रीजन बनी? सर किसी में ना जो क्वेश्चन बहुत आ रहे थे, ओनली क्वेश्चन आ रहे थे कि आप क्यों लेना चाहते हैं प्रोडक्ट, क्यों करना चाहते हैं। और समय सर वो जो है ना कि उसमें ईमेल का भी नहीं दिया हुआ था ऑप्शन, और ईमेल का दिया हुआ था लेकिन ईमेल नहीं जा रही थी, इस तरह हो रहा था। और फॉर्म फिल नहीं हुआ था उसमें। तो बेटा जो से भी रीजन आ रहा था आपने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मेंशन कर देनी चाहिए। अगर वो ब्रांड नेम मेरा तो यहाँ लिखे नॉट फाउंड, अगर ईमेल ने मेरे तो लिखे ईमेल नॉट फाउंड। और अगर फॉर्म में लेंथी है तो लिखे लेंथी फॉर्म। तो लेकिन जो फॉर्म लेंथी ओ, है तो आप मुझे ग्रुप में सेंड करें, मैं आपको बताऊँ कि इसमें क्या क्या आपने चीज़ें पुट करनी है, क्योंकि ऑल रिक्वायर्ड जो आर्टिकल्स थे, जो कंपोनेंट्स थे एलसी के, वो आपको उस ईमेल ड्राफ्ट में प्रोवाइड किए गए थे जो भी उन्होंने लेने होते हैं। इसके अलावा तो कोई चीज़ होती नहीं है फॉर्म में जो वो आपसे रिक्वायर करें। सर कुछ फॉर्म में कुछ ऐसी चीजें थी जो एलएलसी में लिखा हुआ नहीं था सर, मैंने आपसे पूछा भी था सर वो मेरे ख्याल से। तो उसमें ना कुछ चीजें थी जो हमें मुझे समझ नहीं आई थी। ऐसी चीज़ नहीं है कि जो फॉर्म में आए और आपके एलएलसी में वो ना हो। हाँ, एलएलसी में से ड्राफ्ट में से आपको मिले ना, ये अलग है बात। मैंने ये देखें, ये ड्राफ्ट था, इसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको बता देती कि यहाँ पे ये इसकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये ई कॉमर्स वेबसाइट थी। ये उनका एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस आपने मेंशन करना था। अच्छा, ये इनका ईआईएन नंबर है, तीन। ये इनका रीसेलर सर्टिफिकेट नंबर, फोर। और ये उनका बिजनेस जो है वो ईमेल कॉन्टैक्ट। और ये ऑनर्स नेम, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर। यही चीज़ें होती हैं जो किसी भी फॉर्म में, किसी भी जो है ब्रांड ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने आपसे रिक्वायर करनी होती है। इसके अलावा तो और कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, इसके अलावा आपने अपना फॉर्मेट ही देना होता है। तो ऐसे सर कोई। जी जी बोलें। सर किसी सर उसमें तो मैंने यही फिल किया था, जिन 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 में मैंने किए हैं ना, सब में यही फिल किया हुआ था। तो सर एक मैंने काफी थोड़ी सी तीन चार थी ऐसी मेल जिसमें आपका जो ईमेल एड्रेस है ना वो रिजेक्ट हो रहा था। हम्म। अब मुझे नहीं पता, इनवैलिड आ रहा था कि इनवैलिड है ये। हमारा ईमेल एड्रेस तो आप हमारा जी सर, सर आप, कॉन्टैक्ट। जी आप सर। नहीं, आप हमारे ईमेल एड्रेस के ऊपर मेल कर रही थी। जी बेटा मैंने वो लेक्चर में क्या बताया था? आपने किस एड्रेस पे ईमेल ईमेल सेंड करनी थी? आपने ईमेल किन एड्रेस पे सर, सेंड? फॉर्म में, सर फॉर्म में। अच्छा, फॉर्म में वो कहता था कि इनवैलिड ईमेल एड्रेस। जी जी सर, तीन चार इस तरह की फॉर्म आए थे जिसमें ना आपका जो वो जो था ना ईमेल एड्रेस, वो रिजेक्ट हो रहा था सर। राइट, ये पॉसिबल नहीं है, एक्टिव ईमेल है। हाँ, उसको साइड में कुछ हो सकता है, साइड में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आप ये देखेंगे, मे आप भी हो सकता है सर। ये देखेंगे मे भी हो फॉर्म आया, सकता है। फॉर्म आया, तो ये इसकी ईमेल है। ये देखिए, तो ऐसा भी नहीं होता कि सर मुझे ईमेल नहीं मिली। ईमेल डेफिनेटली डेफिनेटली साइड में होती है। ये ढूंढना आपका काम है। ये मैंने सारा आपको प्रोसीजर अच्छी तरीके से सिखाया था, समझाया था, बताया था। और बस पता क्या होता है, जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लेक्चर के ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं करते आप लोग, और ना रिकॉर्डिंग से आप लोग हेल्प लेते हो। क्योंकि अब आपका काम क्या बन रहा था कि इसको ईमेल भी करते हैं, इसका फॉर्म भी फिल करते हैं, दोनों काम करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूवल आए। आपको पता चले कि ब्रांड्स कैसे अप्रूवल देते हैं, कैसे रिजेक्ट करते हैं, कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ड्रैगन करते हैं। इन चीज़ों का आपको बेटा एक्सपीरियंस करवाना ही मेरा मकसद है। जितनी ज़्यादा आपने ये काम किया हुआ होगा, उतना ज़्यादा आपको फीडबैक आएगा, उतना ज़्यादा आपको चीज़ों का एक्सप्लोर होंगी, आपको पता चलेंगी। चलें। सर मैंने आपको, जी सर, सर मैंने आपको ग्रुप में पूछा था सर कि वो इधर में साइड पे जो है ना ईमेल एड्रेस आ रहा था, तो क्या हम ईमेल एड्रेस में भी दे सकते हैं?
कि बेटा जो जो चीज़ें आपने पूछी, जहाँ जितना मेरे पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल होता है मैं उसमें बिल्कुल रिप्लाई करता जी हूँ। सर, सर मैंने इसी वजह से पूछी थी क्योंकि सर काफी जो इसमें थी ना कि वो उसमें फॉर्म नहीं आता, तो ईमेल एड्रेस भी थोड़ा सा क्या आपका ट्रिकी हो रहा था मेरे लिए। कल आता? लेकिन जिन जो मेरे में अच्छा, ये जितने फॉर्म निकले हैं, जितने ईमेल निकली हैं, सब पे आपने सबमिट सेंडिंग की हुई है ना? जी जी सर, सर बिल्कुल उसमें सब में किया हुआ है। जो जो मैंने किया है तकरीबन 60 की है मैंने। ओके, गुड। चलें एक बार इनको रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें क्या है, इसमें लिंक लगाया हुआ आपने, बल्क supplement.com, व्हाट इज इट? जी बेटा, आपने कॉन्टैक्ट अस पे गए ही नहीं, या आपने कॉन्टैक्ट अस का लिंक नहीं है इसमें, मैंने आपको कहा था कहाँ लगाना है। जी सर, सॉरी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा आप बेटा कॉन्टैक्ट अस पे तो गए ही नहीं यहाँ पे, ये कॉन्टैक्ट अस का लिंक है। जी जी सर, कॉन्टेक्ट अस का है। कहाँ पे है इसका, फॉर्म या इसका ईमेल कहाँ पे, कहाँ पे कॉन्टैक्ट अस? ये कॉन्टैक्ट अस है, जिसको जी ओपन जी इसको ओपन करना था, इसका लिंक लिंक डालना। जी सर, ऐसे ही किया है। इसका बेटा लगना समझेगा आपने, जहाँ पे आपने अपनी जो है वो अप्रूवल की रिक्वेस्ट सबमिट कर दी। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना था आगे जो सा भी आपका है डिपार्टमेंट, और उसमें जाके फिर आपने इसको करना था। चलिए ओके गुड, आगे देखते हैं। ये आपने ईमेल सेंड किए हुए आप म्यूट हो जाए बेटा, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रही है, म्यूट हो जाए, कुछ हो रहा है। आपका कॉन्टैक्ट था आगे, ठीक है, ये ईमेल आ गई, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड जॉब। थोड़ा शुरू में हो जाता है बच्चों के साथ, लेकिन आस्ता आस्ता जब आप काम को ज़्यादा अपने हाथ में निकालेंगे ना, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी बेटा आपके लिए। बिल्कुल आप उसके अब भी तो ज़्यादा आपके फॉर्म ही आएंगे। तो ये ईमेल आप तक कर लेते हैं। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, ईमेल आपने सेंड की हुई है। जी सर। चले अपने जीमेल से किए ना आप, अब उसी जीमेल में आपको उसके इनबॉक्स में इनकी रिप्लाईज आएंगी, ठीक है, आफ्टर 3 to 4 days। तो उनको आपने प्रॉपर फॉलो अप रखना है, उसमें ब्रांड आपको अप्रूवल भी देंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, और आपको पता चले उनको प्रॉपरली आपने रीड करना है और चीज़ें देखनी है, समझनी है। ओके हो गया? अच्छा जी, चलो वेरी गुड। चलें जी, मिस प्रयाल आप बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम, आपकी प्रीवियस भी पेंडिंग है, और ये आपने, जी सर, वो मैंने उसको भी किया है सर, वो ना ये वाली वो भी कंप्लीट है आपके अकाउंट वाली? सर यस सर, ये मैंने ना 21 प्रोडक्ट्स की थी, क्योंकि सर यहाँ पे ना थोड़ा नेटवर्क का इशू और मेरे लैपटॉप में ना थोड़ा इशू हो रहा था। तो वो कल से नेट ना नहीं ऑन हो रहा। अब मैंने रात को बैठ के 21 प्रोडक्ट्स उसके किए हैं, ईमेल सेंड किए हैं, फॉर्म भी फिल किए हैं। अ, इनको आपने कंप्लीट करना है 50 को। सर वो मैं कंप्लीट कर लूंगी, बस सर थोड़ा सा इधर नेट का इशू था, बस उस वजह से ना। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, आपने ये काम जितना भी किया है एक्सीलेंट। और सर मुझे 2 के रिप्लाई भी आए थे। हाँ जी, मैंने आप बोल रहा हूँ ना कि आपको अब इसमें रिप्लाई आने शुरू हो जाने हैं, उनको अच्छी तरह से आपने जी सर। प्रॉपर रीड आउट करें, ताकि आपको चीज़ों की समझ आए, तो ब्रांड किस तरह से आप यस सर। फॉलो करते हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, कोई बात नहीं, किस हो गए हैं, नेटवर्क का इशू है, आपको कंप्लीट करेंगे। और जो आज जी की सर, मैं होगी इंशाल्लाह उसको आज भी कर कंप्लीट करना लूंगी। है, पेंडिंग वर्क अब आपने कोई नहीं अपना रहने देना, ठीक है। साथ साथ हाँ काम जी करते सर, जाएंगे ठीक है। तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी।
अगर आप जो है वो मिस करते जाएंगे काम को, आपके ऊपर काम का बर्डन भी बढ़ता जाएगा और आपको चीज़ें प्रॉपरली समझ भी नहीं लगेंगी। तो ठीक है, वेरी यस सर। ओके बेटा, गुड। और जो आपने ये ब्लैंक जो है वो जी सर। ये इनमें लिखना था क्या हुआ है? यहाँ अगर ब्रांड को फाउंड नहीं हो रहा तो लिखें नॉट फाउंड, या अगर रिपीट हो रहा है तो लिखें यस सर, दो तीन रिपीट हुए थे और सर एक दो मतलब बाकी सारे कुछ वो भी नहीं हो रहे थे, उनमें से ना ईमेल था उनका ना फॉर्म था। प्रॉपर काम करते हैं ना, जो आपको रिपीट हो रहा है उसके ऊपर लिखें एस अब ए बी लिखते हैं, ठीक है, ए ऑब्लिक बी, एस अब जो फाउंड नहीं हो रहा ठीक, लिखें ओके सर। नॉट फाउंड, ताकि एक ओके प्रॉपर सर। मतलब प्रोफेशनल तरीके से अच्छे तरीके से काम करें ना, ताकि पूरा पता तो चले ओके सर। क्या हुआ है बच्चे को, यहाँ पे क्या इशू आया है। ओके, ओके सर। यही बेटा डाटा, यही रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो रहा है, ये आपके आगे बड़ा काम आना है जब आपकी आगे प्रोडक्ट हंट होंगे इंशाल्लाह असाइनमेंट में ही। यस। तो यही डाटा बेटा आपके आगे भी जाके बड़ा काम आएगा। आपका ये काम जो है ये वेस्ट नहीं होगा। ये जितना आप काम कर रहे यस। हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, असाइनमेंट बना रहे हैं, ये आप देखिएगा कि आगे आपको कितने काम आते हैं। ओके, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेल डन, ठीक हो गया। और ये सब के आपने फॉर्म फिल करके सेंड किए हैं और इनको ईमेल यस सर। किसी जी को सर। ना किया हुआ? नो सर, फॉर्म फिल करके सर ये वाला जो ये वाला ईमेल है ना, ये सर मैं बैग चली गई थी तो उसका ना मुझे दोबारा मिल नहीं रहा था जिसपे ये लिंक नहीं ऐड हुआ हुआ। मैंने कर दी थी इसको भी सेंड। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी गुड। बस सर उसका अब तक नेटवर्क का इशू है, हाँ, इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लूंगी। गुड गुड। जी बेटा, क्वेश्चन बाद में लेते हैं, पहले ये जरा मैं काम चेक कर लूँ, फिर बेटा हम ना लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा जी, ओके, वेल डन। मार्क्स आपको मैं 8 कर रहा हूँ, ये कंप्लीट करेंगे तो आप आपके जो है वो तो चेक करके भी देखेंगे। अच्छा जी, आपकी प्रीवियस भी पेंडिंग थी थे आप। और सर इसका भी मैं आपको बताना था, ये ना सर मेरा हीलियम मैंने उनको कांटेक्ट किया था। तो हम्म, वो सर पहले तो कल तक उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, फिर कल उन्होंने वीपीएन पे एनीडेस्क पे आके ना फिर मुझे सॉल्व करके दिया था इसका प्रॉब्लम ना। हम्म। तो इसका भी मैंने किया है। टूल्स इशू कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में काफ़ी, तो इनके साथ यस सर। क्या कहते हैं कि उनको अब जबरदस्त ये सर मैं जो है ना। जी सर इसका भी ना मैंने 7-8 प्रोडक्ट्स निकाले थे सर, वो टाइम बस थोड़ा सा नेट का इशू था, मैंने कहा सर को मैं थोड़ा सा बता दूंगी ओके ओके, बाकी। मकसद ये है कि काम होना चाहिए, काम हाथ से करेंगे तो समझ आएगी, काम हाथ से करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना। जी सर। तो इनकी बेटा आपने कैलकुलेटर कहाँ पे है? इनकी कैलकुलेटर नहीं है। ये सर आपका नीचे इसका स्क्रीनशॉट अच्छा, आएगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड, ओके, ठीक है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, अच्छी भी आपको पूरे स्केल भी ठीक है, वेल डन, गुड, ओके, वेल डन, ठीक है। मैं इसलिए कहता हूँ ना कि काम को जमा ना होने दिया करें, काम को साथ साथ करते रहेंगे तो आप भी बहुत इजी रहेंगे, मैं भी इजी रहूंगा। जब आपका काम पेंडिंग यस वाला सर। जमा होता जाएगा ना, तो आपके ऊपर भी बर्डन आ जाएगा और मेरे ऊपर भी जो है बर्डन आएगा और क्लास लंबी हो जाएगी। इसलिए जी आपको सर। बेटा एक दिन दिया जाता है कि आप रिलैक्स होके इजीली कंफर्टेबल जोन में अपना हैंड ऑन जो है वो प्रॉपर कंप्लीट कर सकें ना। बच्चों को कई जल्दी भी होती है कि सर डेली क्लास में और हमें जल्दी जल्दी बस खत्म करवा दें और हम जल्दी जल्दी अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जो काम में जितना टाइम लेना है उतना लेना ही लेना है, वो तो आप तभी कर सकेंगे जब आपको टाइम दिया जाएगा। क्योंकि हम औरों की तरफ तो सिखाते नहीं है कि लेक्चर दिया और आगे को चले गए और नेक्स्ट लेक्चर दे दिया और फिर आगे को भागते गए। हमारा मकसद है कि आपको काम करना आए, आपको अमेजोन का वर्किंग प्रिंसिपल समझ आए, आप उसके मुताबिक अपना वर्क प्रैक्टिकली फील्ड में कर सके, आपको पता चले कि अमेजोन से किस तरह से जो है वो अर्निंग हो रही है और हम कहाँ कहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, है ना। ओके बेटा, गुड हो गया। अच्छा, इनका तो ये इसके रोज किधर है? रोज अभी तक नहीं आए, कैप्टन। अच्छा जी, फसल जी, फसल बेटा आपका आई थिंक फ्रंट वाली आपकी कंप्लीट नहीं है, तो प्रीवियस आपकी हुई हुई है।
फजल अनम्यूट हो जरा। A7 बेटा आपने की कि नहीं, वो भी नहीं की। नहीं सर, वो भी मैंने आपको बताया ना। मैंने तो कहा कि A7 की हुई है और करंट वाली आपकी पेंडिंग है, मैं तो ये समझ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वो जो प्रीवियस वाली थी वो भी नहीं की ना। तो बेटा ये तो पेंडिंग वर्क बहुत सारा आपके जो है जमा हो जाएगा। A7 रह जाएगी, ब्रांड की मेल कितनी है वो रह जाएंगी, और आज डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ हमने बढ़ना है, उसकी भी आपको असाइनमेंट जो है वो मिल सर जाएगी। इंशाल्लाह वो मैं कर लूंगा। थोड़ा सा इजी हो जाओ ना, फिर मैं कर लूंगा ये। काफ़ी आपका बर्डन हो जाएगा वर्क का आपके ऊपर। हम्म। इंशाल्लाह हो चलें जाएगा फिर सर, हम ये मैं कर लूंगा। चलें बेटा, ये अब आप पे है। आपका आपका जो क्या कहते हैं कि कॉपरेशन है वो ज़रूरी है बेटा, आपको चलाने के लिए ना। तब जी तक जी आप इंशाल्लाह। थोड़ा सा कोऑपरेट नहीं करेंगे हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर सब बच्चों को साथ लेके चलना। चलें बेटा, ओके ओके, दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, हमने देखा कि ब्रांड को कैसे अप्रोच करना है, अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, उनके कॉन्टैक्ट्स को कैसे तलाश करना है, ब्रांड की वेबसाइट को कैसे तलाश करना है, उनके फॉर्म और ईमेल से किस तरह से आपने प्रोफेशनली कॉन्टैक्ट करके उनसे अपनी जो है अप्रूवल की रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब जिन जिन बच्चों ने ये मेल्स की हैं उनको 3 to 4 and 5 days में उनके इनबॉक्स में रिप्लाई आएंगी, पेरेंट्स उनके पास कॉन्टेक्ट करेंगे, अप्रूवल भी देंगे, रिजेक्ट भी करेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ ट्रैक ऑन भी करेंगे। तो ये चीज़ें आपने अब अपने इनबॉक्स में फॉलो अप रखनी है, नंबर 1। अच्छा, आज हम देखेंगे कि किस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूटर, जो ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है और उनके साथ अप्रूवल की रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, उनके ईमेल या उनकी जो फॉर्म है उनको कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो आज हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर, कॉन्टैक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेंड अप्रूवल रिक्वेस्ट। अच्छा जी, ये हो गया, क्योंकि होलसेल में मेन चीज़ आपकी अप्रूवल ही होता है, वो आपको इनवाइस से मिल जाए, उसकी इनवाइस दे के भी अमेजोन अप्रूवल दे देता है, उसके अप्रूवल लेटर और अथॉरिटी लेटर से भी अमेजोन अप्रूवल देता है। और उसके लिए मेन हमने कॉन्टैक्ट ही करना होता है ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से। तो आज हम डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं अपनी शीट, सैंपल शीट पे आ जाते हैं। यहाँ से हम कोई एक ब्रांड पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। आप, ओके, सैंपल शीट आ गए। अच्छा जी, हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल ये ग्रीनिश हमने ले लिया, ग्रीनिश को हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना गूगल पे, ठीक है। गूगल पे आने के बाद आप यहाँ से गूगल को प्रॉपर ओपन करें, ठीक है। ये वाला प्रॉपर करेगा काम। यहाँ पे अपना जो ब्रांड है जो हमने कॉपी किया है अपनी शीट से, इसको आप पेस्ट करेंगे और मेंशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ ग्रेनिज डिस्ट्रीब्यूटर यूएस का, ठीक है। ये देखिए यहाँ नीचे आपने इसको उठा लें। अच्छा, अब जैसे कि मैंने ब्रांड की वेबसाइट की आपको एडवर्टाइजेशन बताई थी कि उसके डोमेन में ब्रांड का नेम होगा पूरे स्पेल होंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर का होगा ना वेबसाइट, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट में उसके टाइटल में, ये है टाइटल, ठीक है, उसके टाइटल में ब्रांड का नेम होगा, लेकिन उसके डोमेन में ब्रांड का नेम नहीं होगा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट को फाइंड करने की जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि जो टाइटल होगा, ये वाला टाइटल जो ब्लू कलर का है, इसमें ब्रांड का नेम होगा, ठीक है, या उस प्रोडक्ट का नेम होगा जो उस ब्रांड की है, या उस ब्रांड का नेम होगा। अब हमारा क्या ब्रांड है, ग्रीनिज। और जो उसका डोमेन होगा ना, ये जो डोमेन है, डोमेन में ब्रांड का नेम नहीं होगा। अंडरस्टैंड। वो आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, फायर हो सकता है, तो उसको आपने ओपन करना है। अब ये देखो पेट सप्लाईज, ठीक है, ये ग्रीनिज जो है ब्रांड, ये पेट सप्लाईज का है। तो पेट सप्लाईज यूएसए डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल यूएसए ब्रांड्स, ठीक है। अब आप इसके नीचे इसमें देख सकते हैं, इसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब में।
ठीक है। इस तरह से हम स्पॉन्सर को, ये जो स्पॉन्सर हैं इनको आप स्किप करेंगे। अच्छा, ये भी स्पॉन्सर ही है, इसको भी आप स्किप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ, ये जो स्पॉन्सर आ रहे हैं ना, स्पॉन्सर, इनको आपने स्किप कर देना है, इनको आप छोड़ें। ये हमारे नहीं है, ये देखते हैं हम, बिल्कुल उसके टाइटल में आ गया ग्रीनिश, और ऊपर उसके डोमेन में या उसके यूआरएल में ब्रांड का नेम नहीं है, तो ये ग्रीनिश का एक होलसेलर है। ठीक है, इसको भी हम कॉन्टेक्ट करते हैं। अच्छा, ये ग्रीनिश का एक, देखिए आप, ग्रीनिश उसके टाइटल में आ गया और उसके डोमेन में ग्रीनिश नहीं है। ठीक है, डोमेन होता है डॉट कॉम से, www से शुरू होकर डॉट कॉम तक, तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, इसको भी हम ओपन करेंगे। अच्छा, जब ये देखें, ये ग्रीनिश की www.greenish.com, ये ग्रीनिश की अपनी ब्रांड की वेबसाइट है। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, जिसको हम ओपन नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये भी ग्रीनिश की ही वेबसाइट है, इसको भी हम ओपन नहीं करेंगे, हमारा यह काम आज डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर है। तो ये देखें, यहाँ पे ग्रीनिश के टाइटल में आ रहा है और डोमेन में नहीं है, तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको हम ओपन करेंगे। अच्छा जी, और ये भी बिल्कुल है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ बेशुमार हैं ग्रीनिश के डिस्ट्रीब्यूटर, हमने 3 4 ओपन कर लिए, अब इनको हम चेक करते हैं। अच्छा, जो ऐसे करे एक्सेस, इट मीन्स कि इन्होंने पाकिस्तान की आईडी जो है वो ब्लॉक की हुई है और एक्सेस नहीं हो रही, तो इसको आप वीपीएन ऑन करके भी जो है एक्सेस इसकी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, हमें सेकंड वाला देखना है, तो ये ग्रीनिश का डिस्ट्रीब्यूटर है। अच्छा, अब आपने इसके भी कॉन्टैक्ट अस क्लास करना है। ठीक है, ये देखें, इसके ईमेल हमें यहीं पे मिल गई है, ये इसकी ईमेल मिल गई है। तो आपने इसी तरह से क्या करना है, आपने जाना है अपनी शीट के ऊपर, आपने अपनी शीट पे आ जाना है। तो अपनी शीट पे आए, शीट पे आने के बाद आपने यहाँ पे अब एक कॉलम और बना लें। ठीक है, ब्लू बॉक्स पे यहाँ पे लेके आए, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें। ठीक है, राइट क्लिक करें और इंसर्ट लिंक, नीचे ये आ रहा है इंसर्ट लिंक, इंसर्ट लिंक पे नहीं आपने जाना, सॉरी, आपने जाना इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। एक कॉलम ये बन गया, एक कॉलम फिर यहाँ पे आए और एक कॉलम और लेफ्ट में बना लें, 2 कॉलम बना लें, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे, हमने 2 कॉलम बना लिए अपने ब्रांड के साथ, तो पहले आपने बना हुआ था ना ब्रांड को, जो आपने जो भी उसका वर्क किया उसका कॉलम, अब आगे आपके 2 कॉलम डिस्ट्रीब्यूटर के बन गए। इसमें फर्स्ट में लिखें डिस्ट्रीब्यूटर 1 और सेकंड में लिखें डिस्ट्रीब्यूटर 2। ओके। अच्छा जी, अब हमारा कौन सा, ग्रीनिश। ठीक है, ग्रीनिश को हमने क्या किया, इसके फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हमने क्या किया, ईमेल सेंड की इसको, ईमेल सेंड। ओके। अच्छा जी, कहाँ पे है ईमेल, यहाँ पे, ये देखो, ये इसकी ईमेल आ गई, अभी शुरू में ही मिल गई, ईमेल मिल गई या फॉर्म मिलेगा आपको, वही 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। जहाँ पे ये चीज़ मिले, ईमेल आपने इसी तरह से इसको कॉपी करें, ईमेल को कॉपी करके आपने अपने जीमेल पे चले जाना है। ठीक है, तो हम मेल सेंड कर देते हैं, प्रॉपरली मैं आपको पूरा बता दूं। कंपोज पे आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे वो ईमेल अपना जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला है उसको हम पेस्ट करेंगे, सब्जेक्ट देंगे रिक्वेस्ट फॉर ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, और यहाँ पे आपने वही वाला फॉर्मेट सारा जो आपको प्रोवाइड किया गया है, उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ से आप पकड़ें। ठीक है, टोटल आपका कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके आप अपने कंपोज में आ जाएं और इसको आप कंट्रोल V से पेस्ट कर दो। ठीक है, और ये आपने सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद अब आपने इसका जो लिंक है,
कि हमारी ईमेल सेंड होगी। सेंड करने के बाद आपने जो इसका लिंक है, वो लिंक अब आपने जो कॉलम बनाए ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, ईमेल सेंड की है उसको डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट को। तो लिंक कहाँ पे है, लिंक इसका यहाँ पे है, ये देखो यहाँ में ईमेल ये मिली थी। तो ये लिंक कॉपी करें, इसको आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने यहाँ पर, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप इसको इंसर्ट लिंक करें, इसमें इस पॉपअप विंडो में ओपन हो जाएगी। इसको यहाँ पे आप पेस्ट कर दें और अप्लाई कर दें, ठीक है। अच्छा, आप सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी, हमने ग्रीनिश के सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी आगे देखना है। ये वाला था हमारा, अब आगे वाला हमने 4 ओपन किए हुए हैं, इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, इसका अब हम देखें, देखें ये अब ग्रीनिश का है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है और इसके हमने कॉन्टैक्ट अस को तलाश करना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस आपको मैंने बताया हुआ है, या टॉप पे होता है या बॉटम पे होता है। इसके अपनी सारी प्रोडक्ट के प्राइसेस भी आपको शो करेंगे। देखें ये कॉन्टैक्ट अस को आप ओपन करेंगे। अब ये देखें, ये इसका ईमेल आ गया, ठीक है। इसी तरह से इस ईमेल से भी आपने अपनी उसी एलएलसी की डिटेल्स के ऊपर, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड की गई है, पुट करके ईमेल सेंड कर देनी है। ईमेल सेंड करने के बाद आपने इसका लिंक जो है, जहाँ पे ये ईमेल फाउंड आउट हुई है, यहाँ पे आप इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद आप इसको अपनी असाइनमेंट में, ठीक है, सेकंड कॉलम में यहाँ पे ग्रीनिश के सामने क्या किया, ईमेल सेंड, और ईमेल इसमें वो वाला जो लिंक है, इंसर्ट लिंक के नीचे इंसर्ट लिंक आ रहा है, ठीक है। इंसर्ट लिंक पे जाएं और यहाँ पे इंसर्ट लिंक में इसका पेस्ट करें, अप्लाई करें, लिंक। ये अब आपने ग्रीनिश के 2 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ये वर्क कर दिया। आपने दो दो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ही ये काम करना है और सीक्वेंस वाइज करना है। और जिन ब्रांड्स को आपने मेल कर दी है उनको ना करें, दूसरे ब्रांड्स को जो आप रहते हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर को, दो दो डिस्ट्रीब्यूटर को आपने, ईमेल है तो ईमेल सेंड करनी है, उसका लिंक लगाना है। फॉर्म है तो फॉर्म जो है वो ईमेल ड्राफ्ट से एलएलसी की डिटेल्स लेके उसके मुताबिक फिलअप फिलअप करके तो फॉर्म सेंड करना है। और जहाँ पे फॉर्म फाइंड हो उसका फॉर्म फिल लिख के तो उसको जो है उसका लिंक लगाएं। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड नहीं हो रहा तो लिखें नॉट फाउंड। अगर कोई ब्रांड रिपीट हो रहा है तो लिखें एज अबव, ए ऑब्लिक बी, एज अबव, ठीक है ना, वो लिख लें। और जिन बच्चों ने नीचे से किया था आप वो ऊपर से कर लें। कहने का मकसद ये है कि जिन ब्रांड्स को आपने मेल या फॉर्म फिल करके सेंड कर दिए हुए हैं, उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर को आप ये काम ना करें। अब जो ब्रांड्स रहते हैं आपकी फीड में, उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप ये वर्क करें। दो दो कॉलम आपने बनाने हैं ऐसे, ठीक है। दो दो कॉलम बनाने के बाद आपने यही काम जो है 25 जो है ना ब्रांड के साथ भी करना है। 25 ब्रांड के जब दो दो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप ये एक्शन अप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएंगे। अंडरस्टैंड, सब कुछ समझ आ गई, क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट को कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे ढूंढना है, क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है, कैसे तलाश करना है। तो बेटा आप जो है फिरोज म्यूट हो जाए, शोर हो रहा है बेटा आपकी तरफ, रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो रही है फिरोज। ठीक है सर। ओके, अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट को कैसे फाइंड करना है, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, ये समझ लग गई। उसके कॉन्टैक्ट पे कैसे जाना है, और वहाँ पे ईमेल है, ये फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है, उसका लिंक कैसे लगाना है, ठीक है। और आपने दो, किसी भी ब्रांड के दो दो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपने जो भी है उसका वो एक्टिफाइड करना है। और उसके लिंक जो है आपने अपनी असाइनमेंट शीट में कॉलम 2 बना के डिस्ट्रीब्यूटर 1 और डिस्ट्रीब्यूटर 2 उसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा। जिन ब्रांड्स को ऑलरेडी आप एक काम कर चुके हैं उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ना कीजिएगा, जो ब्रांड्स रहते हैं उनके साथ कीजिएगा। फॉर एग्जांपल जिन बच्चों ने, ये देखते हैं
से मैं आमना की देख लेता हूँ। आमना के अब ये जो नीचे है ना, नीचे से उन्होंने किया हुआ था, तो अब ये ऊपर से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ यहाँ से स्टार्ट कर लिया आपने। यहाँ पे कॉलम बनाए दो, डिस्ट्रीब्यूटर 1, डिस्ट्रीब्यूटर 2, और यहाँ से स्टार्ट करने जो ब्रांड रिपीट हो उसको एज अबव करें, जो जिसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट नहीं हो रहा लेकिन नॉट फाउंड, कोई भी जो कॉलम है उसमें आपका कोई भी बॉक्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, एम्प्टी बॉक्स नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, और इस तरह से आपका प्रवर्क कंप्लीट करना है। आप किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो करें। आमना बेटा, आपने पहले कहा था क्वेश्चन का पूछ लिया, आपने क्या पूछना है? और कोई लेक्चर से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कर लें। जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर, जी, मेरा पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन है। पूछिए पूछिए। सर, जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम एलएलसी का जो ईमेल एड्रेस है तो हम वो क्यों डालते हैं? क्यों हम अपना क्यों नहीं डालेंगे उसमें? तो इसमें तो आप हमें भी एलएलसी का ईमेल एड्रेस डालेंगे ना तो उनको ये पता चलेगा कि ये प्रोफेशनली जो है हमारे साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसकी जो फीडबैक है ना, ये रिप्लाई है, वो दोनों ईमेल पे आएगी, आ वाले ईमेल पे भी आएगी और एलएलसी वाले ईमेल पे भी जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये आपसे ना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये आपसे प्रैक्टिस के लिए हैंडल दिया गया है कि जब कल को आप काम करेंगे, आप अपने क्लाइंट के एलएलसी की डिटेल्स लेंगे, तो देन आप उसके बिजनेस ईमेल को लॉगिन करके वहां से मेल्स करेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके अपने ईमेल से जब मेलें हुई होंगी तो वहां पे फिर आपको फीडबैक आएगा, रिप्लाईज आएंगी, तो आपको पता चलेगा कि ब्रांड किस तरह से अप्रूवल देते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस है बेटा। ओके। जी, एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और बच्चे को कुछ सवाल है तो करें। जी फजल बेटा पूछें। अच्छा सर, ये अभी हमने ब्रांड अप्रूवल जो बेसिकली हमने पहले तो एक डायरेक्टली ब्रांड से हमने अप्रूवल मांगी, ठीक है, उसने हमें अगर अप्रूवल दे दी है या नहीं दी ये एक अलग चीज़ है। फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर तो मेन है डीलर, ठीक है, उस ब्रांड का डीलर है। हमें अगर ब्रांड का डीलर भी अप्रूवल देता है तो उसके बिहाफ पे भी हम सेल कर सकते हैं। और दूसरी ये कि हमें बेटर वे ब्रांड से डायरेक्ट परचेज करना चाहिए, वो बेटर वे रहता है या डिस्ट्रीब्यूटर से बेटर रहता है? दूसरा ये, तीसरा ये कि हमें डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करना ही पड़ता है या ब्रांड से भी परचेज कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा बेटा आपका सवाल है। लेकिन जब हम ब्रांड से अप्रूवल लेते हैं ना और ब्रांड से परचेज करते हैं तो ब्रांड के एमओक्यू ज़्यादा होते हैं, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ब्रांड कहते हैं कि आपने जो मुझे फर्स्ट ऑर्डर करना है वो 25,000 डॉलर का हो, या 20,000 डॉलर का हो, या 15,000 डॉलर का हो, तो उसको आप एमओक्यू को मीट करेंगे ना, तो वो आपको देन ही अप्रूवल मिलता है, अथॉरिटी लेटर मिलता है। अच्छा, अगर आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ चले जाएंगे ना, तो थोड़ा सा, एक मिनट जरा, थोड़ा सा प्राइस का फर्क जरूर पड़ेगा आपको, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर की जो एमओपी होते हैं वो एज कम्पेयर टू ब्रांड कम होते हैं, $5,000, $3,000। ठीक है, वो उनको हम मीट कर सकते हैं। और अगर डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल लेटर देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल लेटर ब्रांड से ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। वो इसलिए क्योंकि ब्रांड ने तो आपको देना है अपने ही ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल लेटर, एक ही ब्रांड का। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसके पास कई ब्रांड होते हैं, जिस ब्रांड का आप मांग रहे हैं वो तो है ही है, उसके बाद उसके अलावा भी उसके पास कई ब्रांड होते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल लेटर देगा या थॉर्ड लेटर देगा, तो वो अपने सारे ब्रांड का आपको एक्सेस दे देता है। उनमें से कई ब्रांड की कई बेशुमार प्रोडक्ट और भी अमेजोन पे सेल हो रही हैं। तो आगे जाकर आपको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आप उनसे रिवर्स एसेट सोर्सिंग करके, हम ये तो एक ब्रांड को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, लेकिन जिसके पास बाकी हमें अप्रूवल मिल गए, बाकी ब्रांड अप्रूवल मिल गए जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम किस तरह से रिवर्स एसेट सोर्सिंग करके फाइंड आउट कर लेंगे और हंट कर लेंगे और उनकी सोर्सिंग वहां से भी निकाल लेंगे, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। ओके, इस तरह से बेटा ये होता है। क्लियर हो गया सर? जी ठीक हो, जी जी ठीक हो, सब हाँ। क्लियर है। और बेटा, आपने क्लास लेट ज्वाइन की है, कोई मैसेज भी नहीं, आपने इन्फॉर्म करना भी नहीं बताया कि मैं लेट आऊंगा या लेट क्लास होगी मेरी। रोज मैं आपसे बेटा मुखातिब,
जी 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 सर। सर दरअसल इधर रात से लाइट बंद थी, तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा पहले, 1.5 से पौने 2 घंटे पहले आई थी लाइट। और फिर उसके बाद बंद हो गई थी, और ये अभी 5 मिनट पहले आई थी, तो मैंने फौरी क्लास ज्वाइन की है। अच्छा चलो बेटा, थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देते हैं, इनबॉक्स में कर देते हैं, सर, ये बता देते हैं कि सर थोड़ा मैं लेट हो जाऊंगा, ये जी इलेक्ट्रिसिटी इशू है। अब आपने जी रिकॉर्डिंग देख लेनी है और उससे आपने सारा काम करना है, आपकी एक्शन लगी हुई है, ठीक है, और आपकी असाइनमेंट भी चेक नहीं हुई। जो बच्चा टाइम पे नहीं आ ठीक सकेगा उसकी एब्सेंट होएगी और असाइनमेंट में नो चेक। इन्फॉर्म करना ठीक। थोड़ी है, इन्फॉर्म मुझे आपने किया हुआ तो मैंने आपकी असाइनमेंट देख लेनी, ठीक है ना। जी सर, वो बस लाइट का इशू था, इस वजह से नहीं और कर सका आपका मैं। मुझे लगता है वर्क भी काफी पेंडिंग है, तो कितना काम आपने बेटा किया हुआ है? एक 7 आपने सर वो पिछला किया हुआ है, बस एक ही, यानी कि जो पिछला लेक्चर है ना, वो रहता है थोड़ा सा। चले वो मैं तकरीबन मैं 1.5 घंटे में वो कर लिया था, लेकिन ये नहीं हो सका मेरे से, ये क्योंकि वो लाइट का इशू आ रहा था। इसकी आपने प्रॉपर बेटा वो बनाई नहीं है पेट्रोलिंग में, अच्छा यार दूसरा किया हुआ। ठीक है देख लेते हैं इसको। अच्छा ठीक है गुड, 2 मिनट रह गए। वेरी गुड, ठीक है गुड। आपका हेलियम ठीक वर्क करता रहा है बेटा? जी सर, हीलियम तो प्रॉपर वर्क करता रहा है मेरा। गुड हो गया। चलो वेरी नाइस, ये मैं आपकी कर लेता हूँ, क्योंकि आपका इशू जो है वो जेन्युइन इशू था, लेकिन बेटा इन्फॉर्म कर दिया करें आप थोड़ा पहले ना। ये के मार्क्स में आपको लगा रहा हूँ, सॉरी फजल के आगे, फजल की तो ये भी पेंडिंग है, और ये वाले भी पेंडिंग है, और देन फिरोज की ये वाली 7 चेक हो गई है, और ये मैं अब आपकी एब्सेंट नहीं कर रहा, मैं पेंडिंग कर देता हूँ, ठीक है। ओके हो गया। चलें। जी सर, इंशाल्लाह ये आपको जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में इसकी भी, और नेक्स्ट जो आएगी अब हमारी असाइनमेंट, अब ये उसका भी सर मैं अब ये करवा दूंगा। पेंडिंग वर्क आपका आपके ऊपर थोड़ा बढ़ गया है, ब्रांड की भी 50 है, मेल्स जो करनी है 50 ब्रांड को, और डिस्ट्रीब्यूटर की भी 25 वो भी 50 बन जानी है, ठीक है ना। जी तो सर। इन ब्रांड्स को कर लेनी है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं करनी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, और जो ब्रांड रहते होंगे उनके डिस्ट्रीब्यूटर को करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो कर लें, लास्ट मिनट है, फिर हम इसको वाइंड अप करें। बाकी आप शिरोल रिकॉर्डेड लेक्चर से हेल्प लीजिएगा, और इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और फिर उसकी हेल्प से अच्छे से असाइनमेंट कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी क्या मैसेज है? ओके सर नो क्वेश्चन, ओके ठीक है। फजल बेटा आप भी क्लियर हो? सब क्लियर है बच्चे? जी आमना सर फरयाल? क्लियर है। ओके जी चलिए अपना। यस सर क्लियर है। ओके बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।